हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस इंग्लिश ग्रामर की पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे है दोस्तों और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल दोस्तों, व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में और इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल मजा लीजिए, आराम से बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल फ्री होकर। ठीक है, आप अगर टेंशन लेकर पढ़ते तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आर्टिकल को देखिए, आर्टिकल से आप डरिए मत, आर्टिकल को अब डराना है आपको। ठीक है, ये मत सोच के पढ़िए कि आर्टिकल कठिन होता है, इसमें कैसे यूज होता है, कुछ भी नहीं होता है। मुश्किल से बस 10-15 रूल होते हैं सभी के, आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आर्टिकल जो है आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल से नहीं डरना है आपको, आर्टिकल को डराना है। अब आर्टिकल की नहीं चिंता हमारी, अब आर्टिकल को चिंता होगी हमारी कि वो इतने अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, मैं आपसे कहता हूँ। बस आप जो यहाँ पर मैं आपको रूल और कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिए और उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, अब देखिए, हम लोग अपनी पिछली कक्षा में कहाँ तक समझ चुके थे, मैं बता देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ द, और सबसे पहले हमने यूज ऑफ द में ये पढ़ा था कि अगर सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का। उसके बाद आपको मैंने यही बताया था सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का ट्रिक, अगर आपको वर्ड के लास्ट में EST मिल जाए या फिर उसके पहले मोस्ट से शुरू हो कोई वर्ड, तो समझिए वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद ये नहीं कि सुपर डिग्री आया तो दा लगा दे, उसके भी अपवाद कुछ है। उसके 2 अपवाद हमने बताए थे कि अगर आपको क्या दिया है, सुपरलेटिव डिग्री दिया है लेकिन साथ में आपको उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव दे दे, जो माई, योर होता है सब अच्छे से, इट्स, आवर, हिम, ये सब जो होता है, अगर हमको सुपरलेटिव डिग्री से पहले दिख जाए तो वहाँ पर दा का यूज नहीं होता है। उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ा था, एपोस्ट्रॉफी यस। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले एपोस्ट्रॉफी एस आ जाए तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग सीरियल बाय से एक एक वीडियो अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, उसी सिलसिले में आज हम लोग यूज ऑफ द का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है रूल, ये कहता है अगर कोई डायरेक्शन है, दिशा, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, अगर दिशा कोई दिया हो तो उसके पहले भी द का यूज होता है। यानी हमको कोई डायरेक्शन दिया है, दिशा, आपको पता है दिशा होता है ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो होते हैं वो सभी दिशा होते हैं। तो अगर कोई दिशा दिया है तो दिशा के पहले भी दा का यूज होता है। बिल्कुल आसान टॉपिक, इसमें कुछ रखने लायक है ही नहीं, तो ऐसे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बस क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको डायरेक्शन दिख जाए, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। ठीक है, अगर आपको दिशा का नाम दिख जाए, दिशा लड़की का नाम नहीं, ये दिशा है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो दिशा दिख जाए तो उसके पहले आपको यूज करना है आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सिंपल रूल था। तो देखिए, हम लोग इसको करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है ईस्ट। ईस्ट आपको पता है दिशा होती है, दिशा का नाम है, इन दिशाएं हैं ये, तो इसके पहले द का यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेस्ट होता है पश्चिम, ईस्ट का मतलब पूरब, पूर्व जिसको बोलते हैं, तो वेस्ट का पश्चिम, ये दिशा का नाम है, हो जाएगा यहाँ पर दा का यूज, क्योंकि हमको पता है कि जब भी डायरेक्शन हो तो उसके पहले दा का यूज होता है। उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद साउथ, ये सभी क्या है, ये सभी दिशाएं हैं, तो इनके पहले हो जाएगा दा का यूज हो जाएगा, दा का यूज हो जाएगा। और कभी एक बात और कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको यहाँ पर दे दे साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट दे दे, ठीक है, तो देखिए उत्तर पूर्वी हम लोग नहीं बोलते, बहुत आप लोग सुने होंगे कि बोलता है उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी भी बोलते हैं। तो अगर आपको इसके आगे साउथ वेस्ट दे दे या फिर साउथ ईस्ट दे दे तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इसके आगे नॉर्थ ईस्ट दे दे, नॉर्थ भी दिया है और ईस्ट भी दे दे तो भी दा का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी दिशा का नाम है ना, उत्तर पूर्वी। तो दोस्तों, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको नॉर्थ के साथ ईस्ट मिल जाए, नॉर्थ के साथ वेस्ट मिल जाए, साउथ के साथ ईस्ट मिल जाए, साउथ के साथ वेस्ट मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसके साथ भी आपको दा का ही यूज करना है। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। ये 2 एग्जाम्पल आपके, इसको आप लोग जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम करते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या है, आपको पढ़िए इसको पहले। लिखा है द सन राइजेस इन ईस्ट, द सन राइजेस इन ईस्ट। अब यहाँ पर आपको दे दिया ऑप्शन कि आपको ए एंड द नो आर्टिकल, आपको 4 ऑप्शन दिए। अब उसमें कौन सा टिक करेंगे, कौन सा टिक करेंगे। अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये देखिए,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, ईस्ट है, और ईस्ट पता आपको क्या डायरेक्शन है, और डायरेक्शन से पहले तो दा का यूज होता है, तो बात खत्म। नॉर्थ क्या है, नॉर्थ है भैया हमारा डायरेक्शन, और डायरेक्शन से पहले हम पढ़ रहे हैं कि दा का यूज होता है। तो इस प्रकार से आपका ये एक इम्पॉर्टेंट ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डायरेक्शन था, यानी यूज ऑफ द में आता है, और क्या नाम था, बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन के पहले दा का यूज होता है। तो अब देखिए ये तो बात सही है, लेकिन एक इसका अपवाद भी होता है कि अगर डायरेक्शन के साथ, ये देखिए इसको अभी आगे हम अच्छे से बताएंगे, एक बार समझ लीजिए बस, कि अगर कोई डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन दिया है और डायरेक्शन के साथ आपको प्लेस दे दे, क्या दे दे, प्लेस का नाम दे दे, तो आपको दा का यूज नहीं करना होगा, दा का यूज नहीं करना होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इस वाली कहानी को मैं आगे बताता हूँ, पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए इसको एक बार। तो दोस्तों ये अगला देखिए, उसी का अपवाद है। ठीक है, अपवाद कहे फिर रूल ही कहे, पर अपवाद ज़्यादा बेटर पड़ता है। अब देखिए हमने आपसे कहा था डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ अगर प्लेस, डायरेक्शन के साथ अगर प्लेस का नाम जुड़ा हो, तो अच्छे सुनिए, हमने क्या कहा कि डायरेक्शन है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि डायरेक्शन से पहले दा का यूज होता है, बात सही है बिल्कुल। पर अगर डायरेक्शन के साथ प्लेस, अगर डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम जुड़ा हो, तो वहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बिल्कुल बात है कि अगर आपको ये देखिए, इससे समझ लीजिए कि डायरेक्शन दिया है और साथ में प्लेस भी दिया है, यानी डायरेक्शन भी दिया रहेगा और साथ में स्थान भी दिया रहेगा, तो दा का यूज नहीं होगा, तो दा का यूज नहीं होगा। हमने क्या कहा, डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन के साथ प्लेस, यानी किसी भी प्लेस का नाम दे दे, किसी भी स्थान का नाम दे दे, तो उसके साथ दा का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ही लिव्स इन वेस्ट बंगाल, वह वेस्ट बंगाल में रहता है। अब देखिए, अब क्या आप इस वेस्ट को देखते हुए यहाँ पर दा का यूज कर सकते हैं? अब कुछ लोग तो कर देंगे, जिनको पता नहीं रहेगा अपवाद हो तो कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा गलत हो जाएगा। आपको ध्यान क्या देना है कि ये देखिए, ये डायरेक्शन तो है, ये डायरेक्शन तो है, लेकिन साथ में बंगाल क्या है, किसी स्थान का नाम है, यानी प्लेस है। तो देखिए क्या आ गया, डीपी, व्हाट्सएप की डीपी नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, वेस्ट, यानी क्या, डायरेक्शन हो गया ये तो, और उसके बाद बंगाल आ गया, बंगाल यानी क्या, ये किसी प्लेस का नाम हो गया। तो डायरेक्शन और प्लेस जब साथ में हो तो दा का यूज नहीं होता है, यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा, दा का यूज नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल। ठीक है, इसका मतलब होता है नो आर्टिकल। आप चाहे नो आर्टिकल लिखिए या फिर ऐसे कटउट का निशान लगा सकते हैं। अब देखिए, आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर नॉर्थ को देखते हुए आप दा का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, उसके साथ और भी कुछ है। नॉर्थ, नॉर्थ क्या हमारा, ये है डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन, ये हमारा डी है, और उसके साथ ये दिल्ली आ गया, यानी स्थान है, डायरेक्शन है, उसके साथ क्या आ गया, दिल्ली, यानी पी आ गया, प्लेस आ गया, तो ये डीपी बन गया। और अभी हमने पढ़ा डायरेक्शन के साथ जब प्लेस हो तो दा का यूज नहीं करते, यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल। अब देखिए साउथ इंडिया, साउथ इंडियन मूवी होती है ना, अब देखिए साउथ, ये क्या हो गया, डी, ये क्या हो गया, डी हो गया, और ये देखिए इंडिया नेम है, प्लेस है, और देखिए ये आ गया डीपी, क्या आ गया, डीपी। और अभी हमने पढ़ा है कि डीपी यानी डायरेक्शन और प्लेस जब साथ में हो तो उसके पहले दा का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर हम दा का यूज नहीं करेंगे। तो डायरेक्शन वाला खेल समझ में आया ना, कि अगर सिर्फ डायरेक्शन दिखे, अगर सिर्फ डायरेक्शन दिखे तो दा का यूज करना है, अगर डायरेक्शन के साथ प्लेस भी दिख जाए, बात को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने क्या कहा, अगर सिर्फ डायरेक्शन हो, अगर सिर्फ डायरेक्शन हो यानी सिर्फ दिशा हो, तो आपको तो दा का यूज करना है।
अगर डायरेक्शन के साथ प्लेस भी आ जाए, डायरेक्शन के साथ किसी स्थान का नाम भी आ जाए, तो आपको द का यूज नहीं करना है, आपको द का यूज नहीं करना है। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम अगला द का यूज समझते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, हमारा रूल नंबर 3 यूज ऑफ द का, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार, इसमें मज़ा बहुत आता है। ये क्या है, कहता क्या, पहले इसको अच्छे समझते हैं। इसमें बात ये की जा रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉली स्क्रिप्चर्स या फिर बुक, यानी इसका हिंदी होता है धार्मिक ग्रंथ या फिर धार्मिक किताब। अब देखिए, जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ, जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ या फिर धार्मिक किताब, क्या हम जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताब की बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। बिल्कुल छोटा कॉन्सेप्ट आपको याद क्या रखना है कि जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ, अगर धार्मिक ग्रंथ नहीं तो धार्मिक बुक यानी किताब, जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताब की बात की जा रही हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक बुक के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले हमको आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। ठीक, वही बात ना कि जब भी कोई धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक बुक के बारे में, धार्मिक किताब के बारे में बात की जा रही हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से माध्यम समझते हैं। अब देखिए, ये गीता क्या है, गीता हमारी क्या धार्मिक किताब है ना, गीता क्या है धार्मिक किताब है। गीता को उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था, तो गीता क्या है हमारी धार्मिक किताब है, धार्मिक बुक है या फिर धार्मिक ग्रंथ है। तो भैया धार्मिक ग्रंथ से पहले हमने पढ़ा है कि उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, द गीता। ये गीता लड़की का नाम मत समझना, ठीक है। ये क्या है, धार्मिक बुक की बात हो रही है कि जब ये गीता क्या है धार्मिक बुक है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। अब ये क्या है, रामायण, इसको आप लोग बहुत जगह पर रामायणा बोलते हैं, बहुत जगह रामायण बोलते हैं। तो बात एक ही है, रामायण क्या है, धार्मिक बुक है। रामायण की बुक नहीं होती, धार्मिक बुक है ना, वो फिर धार्मिक ग्रंथ की बात कर सकते हैं। तो धार्मिक बुक से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। उसके बाद महाभारत, महाभारत भी हमारा क्या है, धार्मिक बुक है। तो धार्मिक बुक के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब देखिए, कुरान मुसलमान लोगों का क्या होता है, मुख्य क्या है जो किताब मानी गई है, जैसे कुरान है, और कुरान ये क्या हुआ, धार्मिक बुक हुई, ठीक है। मुसलमान लोग का क्या है, ये धार्मिक बुक है, तो हो जाएगा द का यूज होगा। बाइबल ईसाई लोगों का है तो द हो गया। ऋग्वेद, देखिए आपको पता है ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी से पहले यानी कोई भी धार्मिक बुक या किताब आ जाए तो उसके पहले आपको द का यूज करना है। ठीक, खत्म बात, बस इतना यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना। अब देखिए, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा भी कोई लेवल आ रहा नीचा है, बहुत आराम से हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ इतने सिंपल तरीके से, तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद इसको अच्छे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ऑथर्स का नेम, यानी ऑथर्स का नेम मतलब लेखक का नाम, अगर किसी सेंटेंस में, बात को अच्छे से समझिए, अगर किसी सेंटेंस में लेखक का नाम भी दिया हो और बुक का भी नाम दिया हो, यानी किसी सेंटेंस में क्या हो, अगर बुक का नाम भी हो और लेखक का नाम भी हो, तो भैया दोनों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता। हमने क्या कहा, अच्छे सुनिए, कंफ्यूज हो जाएंगे इससे बहुत ज़्यादा आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में लेखक का नाम भी दिया है और हॉली बुक यानी नेम ऑफ बुक यानी धार्मिक बुक का भी नाम दिया है, ठीक है। हमने क्या कहा, फिर से एक बार, कि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में लेखक का भी नाम दिया है और उस सेंटेंस में बुक का भी नाम दिया है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है, यानी द का यूज नहीं करना है। अब देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं
यहाँ पर रामायण लिखा है तो इसके पहले आप लोग दा का यूज कर देते, और वाल्मीकि के पहले भी आप क्या करते, दा का यूज कर देते। ठीक है, तो ऐसा कतई नहीं करना है आपको। यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल, और देखिए रामायण ये क्या है, लेखक का नाम है, लेखक का नाम देखिए यहाँ पर पूरा देखिए वैसे एग्जाम्पल लाया हूँ इस हिसाब से। देखिए नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं करना है कब, जब ऑथर्स ने यानी लेखक का नाम दिया हो, प्लस साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करना है कब, जब नेम ऑफ बुक है, जब किताब का भी नाम दिया हो। तो ये अपवाद है, ठीक है, इसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कैसे, अब क्या ए बी सी डी है पहले, डी क्यों नहीं आया, सी क्यों बाद में नहीं गया, ये सब हमारे हाथों में नहीं है। तो ये इसका अपवाद है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा कि भैया अगर आपको ऑथर्स नेम दे दे और साथ में बुक का नाम दे दे तो दोनों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो एकदम देखिए इसी रूल पे ये आपको एक क्वेश्चन आया था, अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बात और है, अब ये रूल बस आपको इसमें ये करना है कि रामायण है ना, देखिए रामायण बुक का भी नाम है लेकिन वाल्मीकि भी है, तो इसमें आपको दा के साथ लगाना पड़ेगा, रामायण के साथ आपको दा लगाना पड़ेगा और वाल्मीकि के साथ नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये आपको अच्छे से, ये वाला तो अच्छे से याद कर लीजिए और ये वाला भी अच्छे से देख लीजिए। और बाकी ये तो रूल आपको समझा ही दिया हूँ कि हॉली स्क्रिप्चर जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ या बुक या फिर धार्मिक बुक के बारे में बात की जा रही हो तो उससे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे हम देखते हैं कैसा क्या अगला रूल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, हमारा चौथा रूल है, यूज ऑफ द का चौथा रूल है। और चौथा रूल क्या कहता है, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए। चौथा रूल हमारा कहता है न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स आपको दिख रहा है ना, यानी न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझिए, हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है रूल, कहता है रूल ये कहता है चौथा कि भैया अगर न्यूज़पेपर का नाम दिख जाए, किसी भी न्यूज़पेपर्स का नाम दिख जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। हमने क्या कहा, फिर से एक बार सुन लीजिए अच्छे से, देखिए ऐसा पढ़िए कि क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, दोबारा सिर्फ आपको बस कॉपी लेकर ऐसे करना पड़े, हाँ याद है हमको, ये तो याद है हमको, ये वाला भी याद है। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एकदम नोट करते हुए चले, हाँ बस हमारा नोट होता हुआ जाए, और ये मतलब ही नहीं है कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जब देखने, उसके बाद जब देखे तो यार ये कैसे था, ये तो हमको समझ में नहीं आया, कैसे क्या है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा समझिए कि आपको यहीं पर समझ में आ जाए हर चीज़, बस आपको नोट्स को सिर्फ ऐसे उलटना पड़ेगा, सिर्फ निगाहें दौड़ाना पड़े उस पर। ठीक है, एक बार निगाहें दौड़ाना पड़े, ऐसी पढ़ाई होती। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या कहा, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले कोई भी न्यूज़पेपर का नेम दिया है तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का एक पेपर होता है, बहुत ही फेमस पेपर है इंग्लिश, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, उसके बाद हिंदू है, हिंदू तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिंदी अगर हिंदू आप पेपर पढ़ना भी चाहिए हम लोग को। ठीक है, पर नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लेते तो अच्छा रहता। हमने क्या कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, स्टेटमेंट्स, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी क्या है, पेपर के नाम हैं, और पेपर के नाम फेमस पेपर के नेम हैं। और हम अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि भैया न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करना पड़ता है, किसको, हमको, आप सभी लोगों को। ठीक है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करना पड़ता है। अब देखिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये पेपर का नाम है, और पेपर नाम के पहले यूज होगा आर्टिकल दा। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, पेपर का नाम है, क्या है, पेपर का नाम है, तो पेपर का नाम होने की वजह से इसके पहले यूज होगा आर्टिकल द। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून क्या है, एक पेपर का नाम है। ठीक है, अगर नहीं तो उसको आप लोग सर्च मार के देख लीजिए ट्रिब्यून पेपर है कि नहीं। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको शक हो रहा है कि ट्रिब्यून नहीं सुने हैं, नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको गूगल आपकी जो चीज़ होती है, ठीक है, उस पर आप लोग सर्च मार लीजिए, आपको आ जाएगा खुद है।
तो ट्रिब्यून क्या है, पेपर है, तो इसके पहले द का यूज होगा। हिंदू इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत है, तो इसके पहले द का यूज हो जाएगा। स्टेट्समैन, ये क्या है, स्टेट्समैन क्या है, ये पेपर का नेम है, तो इसके पहले द का यूज हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इतना रूल पढ़ेंगे, हम एक वीडियो में सिर्फ 2-3 रूल पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। कोई ज़्यादा लेट भी नहीं हो रहा, हर एक चीज़ अच्छे समझेंगे, आराम से समझेंगे, भले टाइम लगे, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी एक ही दिन में आपको 1.5 साल रूल समझा दूँ तो फिर आप यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से उड़ा देंगे, तो हमको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ से सुने, इसमें ही उसको रखे रहें। एक दिन में 2-3 रूल बहुत ज़्यादा है, अच्छे से बस जो एक ही दिन में जो समझा उसको अच्छे से समझ लीजिए, आपका नैया पार हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हम उसका आंसर आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में, नहीं अगली क्लास में उसको लेकर आएंगे, उसको बाद बता देंगे। तो आज की क्लास को हम रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नई इंटरेस्टिंग यूज ऑफ द कैसे और कहाँ पर यूज होता है। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।